हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स का टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे पहले हमने वेव फंक्शन पढ़ा था। तो वेव फंक्शन क्या जो वेव मैटर वेव है उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है साई साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। साई जो है वो स्पेस और टाइम का फंक्शन है। तो जब हम साई को लेते हैं तो हम कुछ इस तरह से उसको लिखते हैं, साई इज द एक्स वाई जेड एंड टी। साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी। तो हमारे पास जो पहले से ऑलरेडी वेल डिफाइंड इक्वेशन है वो इक्वेशन हम ले लेते हैं। यहाँ पे डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई। दिस इज द वेल डिफाइंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। डेल क्या है, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसको हम आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ऑपरेटर होता है ये, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये 3 डायमेंशन में है। इक्वेशन 3 डायमेंशन में लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो साई की वैल्यू आएगी। सपोज साई की वैल्यू जो आती है वो आती है साई इज इक्वल टू साई नॉट ई की पावर आई के डॉट एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल साई ओवर डेल टी। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करें तो ये टर्म मिलेगी, मतलब ये टर्म इसके इक्वल आनी चाहिए। तो वही हम करेंगे, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड इक्वेट इट टू इक्वेशन 1, राइट। तो डेल साई ओवर डेल टी निकाला पहले हमने। साई नॉट कांस्टेंट है, ई की पावर आयटा का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा। अब टी की टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो ये बचेगा हमारे पास क्या, माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर मिलेगा हमें यहाँ पे। ये फिर एज इट इज रहेगा साई नॉट टी की पावर आई के डॉट एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या बचेगा, फिर से आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा आई स्क्वायर ओमेगा, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारे पास आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, -1। तो आई स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, ये जो वैल्यू है ये यही सॉल्यूशन है जो हमने अज्यूम किया था। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम। इक्वेशन 2 में अभी हमने साई की जगह ये वैल्यू पुट करी थी, अब इसकी जगह वापस से साई पे चले जाते हैं। तो इक्वेशन 2 से यहाँ पे हमारे पास डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, ये बचेगा हमारे पास, राइट। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखें, दोनों का हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, राइट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी क्या, ये हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, इक्वेशन नंबर 4, राइट। इक्वेशन 4 में हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको देखें, ये यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम ओमेगा की वैल्यू को लेके सॉल्व करते हैं इसको। ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, 2 पाई न्यू, और न्यू इज इक्वल टू होता है क्या, वी बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू होता है वी बाई लैम्डा। एंड क्योंकि डी ब्रॉगली वेव के लिए कर रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और न्यू की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, न्यू की जगह आएगा वी बाई लैम्डा और लैम्डा की जगह पे क्या आएगा, एच अपॉन एम वी ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा एम वी स्क्वायर बाई एच। ये वैल्यू आ गई ओमेगा की। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 4। इसकी जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 4 में। ओमेगा की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 4 में यहाँ पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, ओमेगा का स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर साई।
अब यहाँ देखिए वी स्क्वायर से ये 4 पावर कैंसिल होके क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी यहाँ पे, राइट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये साई से ये साई कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साई है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ है, डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई प्लस डेल साई ओवर डेल जेड, ये वैल्यू इसकी। तो ये साई से ये साई कैंसिल नहीं होगा, राइट। हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस, इसको इधर ले आते हैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इस इक्वेशन में टर्म आ रही है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये क्या है, मोमेंटम की टर्म होती है। मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का। हम इक्वेशन किसकी बना रहे हैं, वेव की। तो इस मोमेंटम को हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, सपोज हमारे पास ई क्या है, टोटल एनर्जी है, ई इज द टोटल एनर्जी। के को हम ले ले काइनेटिक एनर्जी, के इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ई माइनस वी। अब इस 2 को हम इधर ले आते हैं और दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस वी। मोमेंटम की टर्म एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से ये। तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2m ई माइनस वी। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, देखेंगे क्या इक्वेशन बन रही थी, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 इसको हम नंबर दे देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो वैल्यू है इसको उठा के हम कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2m ई माइनस वी, साई इज इक्वल टू 0, राइट। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में हमने पढ़ा है कि एच क्रॉस एक कांस्टेंट होता है हमारे पास, एच क्रॉस, जिसको हम लिखते हैं एच अपॉन 2 पाई, राइट। एच क्रॉस की वैल्यू होती है, ये एच अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट है, तो इसको हम सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बस इतना है। एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये 1 अपॉन एच क्रॉस हो गया, राइट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर e minus v psi is equal to 0, which is the wave propagation equation. कौन सी इक्वेशन है ये, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सेम इक्वेशन अगर आप एक पार्टिकल के लिए लिखोगे जो फ्रीली मूव कर रहा है पार्टिकल, तो फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये फ्री पार्टिकल, राइट। तो फ्री पार्टिकल के लिए यही इक्वेशन हो जाएगी क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर E psi is equal to 0. This is the time independent Schrodinger wave equation for the free particle, right? तो इस तरह से हम टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को नॉर्मल केस में और फ्री पार्टिकल के केस में निकाल सकते हैं, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से सब लोग प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में हम सेम इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाली है, ये जो सेम इक्वेशन है इसको ही हम यूज करेंगे, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।